हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डे टू डे लाइफ का, है ना। हर रोज़ हम हर जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, खाने के लिए, और भी डोमेस्टिक यूज़ में या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में, अपने और जितने प्रकार के भी हमारे काम हैं सब में कहीं ना कहीं वाटर का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसीलिए हमें पानी के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ना। कि वाटर एज अ रिसोर्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जानना है ना भाई। पानी सिर्फ पीते रहना है कि जानना भी है, पढ़ना भी है ना उसके बारे में। तो देख लेते हैं फटाफट, आज हम यही पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, तो एक तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्रूशियल रोल प्ले करता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब पानी के, जल है तो जीवन है कहते हैं ना, तो जल ही जीवन है ना। तो इसीलिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन वजहों से? अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन लाइफ के सस्टेन के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। ठीक है, तो वाटर जो है इन एस्पेक्ट में ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, अब देखो वर्ल्ड का 2.45% जो लैंड है वो इंडिया होल्ड करता है, और 4% ऑफ इट्स वाटर रिसोर्सेज, और 4% जो है वो वाटर रिसोर्सेज है। ठीक है, इंडिया के पास सपोर्ट्स 16% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, और 16% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, यानी कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो उसको क्या करता है? होल्ड करता है, सस्टेन करता है, उसको जीवित रखता है ना। वाटर रिसोर्सेज आर लोअर देन टोटल प्रेसिपिटेशन ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स। अब वाटर रिसोर्सेज जो है वो हमारे जो रिसोर्सेज हो गए, नदियाँ, तालाब, झील, ये सारे कुछ क्या है, हमारे कम मात्रा में है ना। देन टोटल प्रेसिपिटेशन ड्यू टू कॉन्स्टेंट, जितनी बारिश होती है वो सारा तो बह के चला जाता है ना, कम ही मात्रा में जो रह जाता है। फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए क्या है, वाटर रिसोर्सेज हमारे बहुत कम है। सरफेस वाटर रिसोर्स, अच्छा वाटर रिसोर्स में अब देख लो, सरफेस वाटर रिसोर्स है ना, कौन कौन से हो गए? रिवर, लेक, पॉन्ड, टैंक, है ना, जो हमारे सरफेस के ऊपर पानी है ना। हम देखते हैं नदियों में हो गए, तालाब में हो गए, झील में हो गए, या फिर जो कोई टैंक वगैरह है बनाया हमने, रिजर्वायर बनाया है, उसमें हमारे पानी के स्रोत हैं। ठीक है, 10,000 rivers and tributaries contribute to the significant mean annual flow, है ना। तो 10,000 नदियाँ और उनके सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज जो है वो क्या करती हैं, हमारे जो एनुअल फ्लो है उसको बनाती हैं, उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, ओनली 32% ऑफ वाटर सरफेस इज यूजेबल ड्यू टू टोपोग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल चैनल, और उसमें से भी 32% जो हमारे पास मात्रा है पानी का वो हम इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि टोपोग्राफिकल और हाइड्रोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। जैसे अब कहीं पहाड़ है तो वहाँ इजी एक्सेस नहीं होगा पानी का, है ना, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी हमें बहुत आसानी से नहीं मिले, जंगल हो गया, है ना, दूर नदियाँ हैं, है ना, रेगिस्तान वगैरह है, तो क्या हो गया, हमारा टॉपोग्राफिकल चैलेंज हो गया। हाइड्रोलॉजिकल चैलेंज, पानी किस फॉर्म में है, बर्फ में है तो आपको पानी बनाना पड़ेगा, है ना, अदर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है तो वो क्या होगा, हमारे हाइड्रोलॉजिकल चैलेंजेस है। ग्राउंड वाटर रिसोर्स दूसरा, पहला हमने सरफेस वाटर रिसोर्स की बात करी, अब ग्राउंड वाटर रिसोर्स देख लेते हैं। रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज अमाउंट टू अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर, है ना। तो रिप्लेनिशेबल है, वापस से रिजुविनेट होता है ना। कितना? 432 क्यूबिक किलोमीटर जो है हमारा अमाउंट है ग्राउंड वाटर रिसोर्स का। हाई यूटिलाइजेशन इन कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न एंड सदर्न बेसिन, मॉडरेट इन अदर स्टेट्स। और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? हमारे नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है इंडिया का वहाँ पर, और हमारे सदर्न बेसिन में, और बाकी में थोड़े बहुत कम होते हैं, क्योंकि सीधी बात है भाई, जहाँ इजीली एक्सेसिबल है, ज़्यादा आसानी से हम उसे ले पा रहे हैं अपने यूज़ पर, अपने डिफरेंट पर्पस के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ पे वो हाई अमाउंट में ही यूज़ होगा। और जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पे नहीं होगा, एज सिंपल। ठीक है, वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, अब देख लो एग्रीकल्चर में जो है 89% कंज्यूम होता है ना,
सरफेस वाटर का और 92% जो है वो ग्राउंड वाटर का। तो ये देख लो कितना ज़्यादा हाई यूजेस है किसमें, एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर यूजेस लेस देन कंपेयर टू एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो हमारा एग्रीकल्चर से भी कम इस्तेमाल होता है। डोमेस्टिक सेक्टर यूजेस अ हायर शेयर ऑफ सरफेस वाटर। तो जितने भी डोमेस्टिक पर्पस हम नहाना धोना खाना पीना गाड़ियाँ धोना गमलों में पानी डालना ये सारा कुछ कहाँ है, हमारे डोमेस्टिक पर्पस होगा। ये सारा हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर का, सरफेस वाटर का। ठीक है। वाटर डिमांड फॉर इरिगेशन के लिए, है ना, इरिगेशन के लिए चाहिए भाई, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। और हाई इरिगेशन डिमांड इन एरियाज लो रेनफॉल ड्रॉट कंडीशन, और जहाँ इरिगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ डिमांड होगा, जहाँ पे सूखा होगा, है ना, इजीली पानी नहीं मिल पा रहा होगा खेतों को फसलों को, तो वहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन चैनल इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल कर जाएगा और पानी की खपत ज़्यादा वहाँ पर होगी। ठीक है। तो ये हमारा था वाटर रिसोर्स, उसके कुछ यूजेस हमने देखे इस वीडियो में, और इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियो छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव, हाईली इंफॉर्मेटिव इनफैक्ट, है ना, ताकि अपने तैयारी को आप मजबूत कर पाएँ और अच्छे से पढ़ के अच्छा अपना प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम दें और अच्छे नंबरों से पास हो। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, है ना, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। थैंक यू।